हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी, पूर्व वैशाली लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुके हैं, 2 बार लड़ चुके हैं, बालकनाथ सैनी जी हैं। हम इनसे जानने का यह प्रयास करेंगे। सर, एक बात आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि शिक्षा का जो अभी देखा जाए बिहार में स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पे गरीब मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वही टीचर जो पढ़ाने आते हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इस पर थोड़ा सा आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, इस पर रीजन क्या है? धन्यवाद आपके और आपके चैनल को। आपने जो सवाल किया शिक्षा पे, मेरा जन्म 1970 में हुआ और जब मैं 20 साल का था, 21 साल का, तब से हमको लगा कि नहीं, शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने 10 साल विद्यालय चलाया। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं कि आज हाईकोर्ट में जज भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं, आर्मी में भी हैं, नेवी में भी हैं, इंजीनियर भी हैं, शिक्षक भी हैं। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब कह गए। बाबा साहब क्यों कहे? शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा को बद से बदतर कर देना सरकार की नियति है। सरकार की जो नियति है शिक्षा को बर्बाद कर देना। एक सांसद बनने के लिए एक अनपढ़ आदमी पार्लियामेंट जा सकता है, लेकिन एक शिक्षक बनने के लिए उसको कम से कम डिग्री चाहिए। उसको कम से कम डिग्री चाहिए, तभी वो शिक्षक बन पाएगा। तो शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। और गरीब जिस पे टैक्स लगा होता है, जो शिक्षा का बजट बनता है, उस बजट का लाभ उनको मिलता है, तनख्वाह मिलती है। तो शिक्षक भी नहीं चाहते हैं कि इस समाज में शिक्षा का विकास हो, इसलिए शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया। गरीब आदमी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा अनपढ़ रहे, लेकिन वो क्या करेगा? सरकारी विद्यालय में भेजेगा। प्राइवेट विद्यालय में यदि अपने बच्चों को भेजता है तो वहाँ फी है। एक बच्चा के पढ़ाने पे कम से कम 5,000 रुपया खर्च होगा, स्कूल का फी, किताब कॉपी मिला करके, ड्रेस मिला करके। और शहर में रह करके वो खाएगा कहाँ से? नहीं खा पाएगा। तो शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया ताकि 90% गरीबों के बच्चे शिक्षा से दूर रहें। रो पीट करके किसी तरह बधी व्यवस्था के मैट्रिक पास कराता है। इंटर में एडमिशन कराने के लिए स्वतंत्र नहीं है गार्जियन, ये स्वतंत्र नहीं है इंटर में एडमिशन कराने के लिए। पहले हम तय करते थे कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, किस कॉलेज में पढ़ेंगे, मैं वहाँ एडमिशन कराता था। अब सरकार तय करेगी कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। सर, मेरा एक सवाल है। आपका घर हुआ बसैठा पंचायत में, चकवाजो गांव में आपका घर है, सुना गया है। कुछ दिन पहले आपका लड़का सड़क दुर्घटना में डेथ कर गया। उस समय से आपने अपना पंचायत छोड़ करके मुजफ्फरपुर में डेरा लेकर के रह रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है? देखिए, हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, हम मान्यवर साहब को पढ़ते हैं, हम विद्वान जो हमारे जन्म लिए हैं बहुजन समाज में, जो विद्वान, हम बहुजन समाज के विद्वानों को पढ़ते हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मुझे भीख मांगना होगा, यदि मेरी स्थिति कमा करके हम अपने पोता को नहीं पढ़ा पाएंगे, हमको भीख मांगना होगा, हम भीख मांग के पढ़ाएंगे। हमको रोड पे झाड़ू मारना होगा, हम झाड़ू मार के पढ़ाएंगे। हमको गंदा साफ करना होगा, हम गंदा साफ करेंगे। हमको मैंने जो कर्म करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि अभी मुकेश जी ने एक कसम खिलाई थी लोगों को कि 1 रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उसका मुकेश सहनी की इस बात को ही मान लीजिए। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी का जो एक बात था, 1 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस पर उनको अमल करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर आग्रह करूंगा कि आप खाइए नहीं खाइए, मजदूरी करिए, बनिहारी करिए, झाड़ू मारिए, है ना, चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, लूटिए, है ना, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। अभी जो के पाठक का जो डिसीजन स्कूल में तरह तरह के आते रहते हैं, तो क्या के पाठक वो टीचर के जो पक्ष में नहीं बोल रहे हैं और उनके खिलाफ रहते हैं? क्या के पाठक गलत है या सही है? के पाठक शिक्षा के सुधार का जो प्रयास किया है उन्होंने, उनको जितना धन्यवाद दिया जाए कम है।
लेकिन बिहार के जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं ये अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, ये अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं। इनको केवल तनख्वाह लेने से मतलब है, इनको केवल जो खिचड़ी का जो लाभ कैसे मिलना है उनसे इनको मतलब है। उस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने से इनको कोई मतलब नहीं है। तो के पाठक ही नहीं, बिहार सरकार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी आग्रह करूंगा कि शिक्षा में समानता लाइए। एक कोर्स हो, सीबीएसई रहे या एनसीईआरटी रहे। डबल कोर्स में जो अमीर के बच्चे हैं वो तो सीबीएसई से पास करके चले जाते हैं और जो गरीब के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी से जाते हैं। और जब आईएएस का एग्जाम देना होगा तो उस समय तो भाई सवाल एक ही होगा कि सक्सेस होगा। तो शिक्षा में समानता होनी चाहिए, शिक्षा में समान प्रणाली लागू होनी चाहिए। और सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार आप अपने बेटा को प्राइवेट में पढ़ाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आपके यहाँ जो बच्चे जाते हैं गरीब के बच्चे, उसको आप वहाँ पढ़ा दीजिए, उसी के बदले में आप पैसा लेते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि गरीब का हाय लगे और आपके बच्चे भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाय नहीं लीजिए।